बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरशाद रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान ब्लॉग। साथ ही आप मुझे फेसबुक पेज पर लाइक और फॉलो करें। आज मैं आपके लिए वीडियो क्लिप्स लेके आया हूं। 19 दिसंबर को गंदम को पहला पानी लगा रहे हैं और 60 मन से ज़्यादा फी एकड़ पैदावार लेने के लिए कौन कौन सी खादें और कौन कौन से एलिमेंट्स न्यूट्रन इसको देने चाहिए और क्या क्या सबसे पहली बात जो ज़रूरी है, गंदम काश करने से पहले अगर ज़मीन लेज़र हो तो सबसे अच्छी है। अब ये ज़मीन लेज़र नहीं, ये पहला पानी है, कहीं ज़्यादा खड़ा कहीं कम खड़ा, सबसे बड़ा इफेक्ट एवरेज पे यहीं से शुरू हो जाता है। पहला पानी गंदम के लिए ऐसा है जैसे नौज़ायदा बच्चे के लिए खुराक होती है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर गंदम पीली हो जाएगी तो 8 से 10-15 दिन तक वो खुराक नहीं लेगी, तो इससे एवरेज पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट ये होता है। तो ज़मीन के लेज़र ज़रूरी है, कम पानी देना चाहिए। दूसरा इफेक्ट, बीज का अच्छा इंतखाब होना चाहिए। बीज अच्छा होगा तो एवरेज अच्छी होगी, जर्मिनेशन अच्छी होगी तो एवरेज अच्छी होगी। तो तीसरी जो अहम बात है वो है ज़मीन की तैयारी के वक्त DAP ज़रूरी है, फास्फोरस अहम ज़रूरी है। उसमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अपनी जेब के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक फसल पर ज़रूर खर्चा करना चाहिए। तो यूरिया शार्ट होने की वजह से आज पहले पानी में हमें मजबूरन या नाइट्रोफास सरसब्ज़ की देनी पड़ी है। यूरिया बाज़ार से मिल नहीं रही। यूरिया बहुत ज़रूरी है, ज़बरदस्त यूरिया मिले या आम यूरिया के साथ जिंक मिला के अगर छटा कर दिया जाए तो इससे टिलरिंग बहुत ज़्यादा होगी, शगोफ़े ज़्यादा निकलेंगे। शगोफ़े ज़्यादा निकलेंगे तो झाड़ ज़्यादा बनेगा, झाड़ ज़्यादा बनेगा तो आमदनी ज़्यादा, वज़न ज़्यादा आएगा, एवरेज ज़्यादा आएगी। तो तीसरा चौथा इफेक्ट यह है कि जो समझदार ज़मींदार है, काश्तकार भाई हैं, गंदम के अंदर जड़ी बूटियां नहीं होने देनी चाहिए। जितना जल्दी हो सके 2 से 3 इंच तक ही हों जड़ी बूटियां तो उनको तलफ कर दिया जाए स्प्रे की मदद से। और स्प्रे भी वो इस्तेमाल की जाए अपनी पेस्टिसाइड जिससे गंदम में स्ट्रेस पैदा ना हो। तो तीसरी जो सबसे बड़ी वजूहत होती है पोटाश की कमी की वजह से, गंदम गोब की हालत में हो या गंदम शुरू में हो, काश के पहले पानी के वक्त अगर SOP दे दी जाए तो सबसे बेहतर है। गंदम का अगर कद बड़ा हो जाएगा तो SOP इसे गिरने से बचाती है, शगुफ़े को ताकत देती है, दाने वज़नदार हो जाते हैं, चमकदार हो जाते हैं। अमाइनो एसिड का स्प्रे भी बहुत गंदम के लिए ज़रूरी है। अब जबकि ये लेट गंदम हो चुकी है, सिंध के अंदर किसी जगह पर भी काश भी जारी है, मेरा तलक सिंध से है, तो सिंध में किसी किसी जगह पर काश्त हो रही है, तो किसी जगह पर गंदम ने सिट्टे निकाल लिया, किसी जगह पे पहला पानी दे रहे हैं, किसी जगह पे दूसरा, किसी जगह पे तीसरा। तो खाद की वजह से, यूरिया की वजह से सब परेशान है। जितनी हम ज़्यादा नाइट्रोजन देंगे, SOP, अमोनियम नाइट्रेट, कैन गुआरा वगैरह देंगे, इतने ज़्यादा टिलरिंग होगी। जितनी टिलरिंग शगुफ़े ज़्यादा होंगे उतना हमारा झाड़ अच्छा बनेगा। तो पोटाश का स्प्रे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी हमारे पास कम है तो हम स्प्रे कर सकते हैं। अमाइनो एसिड का स्प्रे कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। उससे भी गंदम की ग्रीनिश, गंदम के सिट्टे बहुत अच्छे निकलेंगे, फोग नहीं बनेगा, दाने मुरझा नहीं जाएंगे, दाने जानदार होंगे, अच्छे होंगे। जिसने अपनी जड़ी बूटियों पे काबू पा लिया उसने अपनी गंदम की एवरेज पे काबू कर लिया। सबसे बड़ी बात है हम छोटी छोटी बातों पे कोताही कर लेते हैं, थोड़े से पैसे खर्च नहीं करते, जड़ी बूटियां तल्फ करने के लिए सिर्फ देखते रहते हैं। और दूसरी बात पानी की होती है। ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा पानी लग गया था, 2 दिन खड़ा हो गया, ये पीले पत्ते हो गए हैं। ये गंदम अब है 18 दिन की जिसको ये पानी दिया गया है। जल्दबाजी में पानी भी नुकसान करता है, अगर ज़्यादा दिन पानी खड़ा हो जाएगा तो ज़मीन के मुसाम बंद हो जाते, इसलिए चाहिए सल्फ़र ज़रूरी है। सल्फ़र से एक तो कलरपन, जो कलराठापन है वो लीच डाउन चला जाता है, जिससे गंदम जरखेज़ रहती है, गंदम खुराक लेने के लिए देर नहीं करती, जल्दी जल्दी खुराक ले लेती है। इसलिए पहले पानी के साथ एहतियात, अगर जो पहला पानी सही तरीके से अगर बंदा अपनी फसल को दे देगा तो एवरेज लेने के लिए सबसे अच्छी शुरुआत यहीं से शुरू होती है। अगर हम पहले पानी के साथ यूरिया, SOP और जिंक दे दें तो बहुत अच्छी बात है, इससे गंदम का झाड़ अच्छा बनेगा
और शगुफ़े अच्छे निकलेंगे। और दूसरे पानी में हम कोशिश करें अमोनियम सल्फेट और उसके साथ यूरिया लाजमी दें। यूरिया जो टिल्लिंग का बहुत बड़ा रोल है उसके पौधे और शगुफ़े ज़्यादा निकालने में। और फिर अगर आधी बोरी हम तीसरी दफ़ा जब हम दें तो उसमें SOP फिर दे दें तो गंदम का वज़न और एवरेज बहुत अच्छी हो जाएगी। और गंदम गोब की हालत में होती है, उस वक्त उसको खुराक की बहुत ज़रूरत होती है। SOP से गिरने से भी बचाएगी। कद अगर बड़ा हो जाएगा तो गंदम गिर जाएगी तो एवरेज कम हो जाएगी। SOP उससे भी बचाती है। ठीक है, इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे।